नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 13 पर थोड़ी बात करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जी। इसका जो मूल विषय है वो है शरीर, जिसे क्षेत्र कहा गया है, हाँ। और उसे जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ या आत्मा। इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर या मन या कुछ और। हाँ, इसी को कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो चलिए पहले ये क्षेत्र क्या है इस पर थोड़ी बात करते हैं। जी। सामग्री के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ हमारा ये दिखने वाला शरीर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पंच महाभूत तो हैं ही, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पर साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रियां, उनके विषय, मतलब वो सब कुछ जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं या जिसके बारे में सोचते हैं, वो सब क्षेत्र है। अच्छा, यानी मन और बुद्धि भी क्षेत्र में आ गए। ये थोड़ा सोचने वाला है। हाँ, क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने फैसलों को भी तो देख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना? हाँ, सही कहा। वो भी अनुभव की जाने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। वो अंतिम जानने वाला नहीं है। जो इन सब को जान रहा है वो है क्षेत्रज्ञ। आत्मा, चेतना, साक्षी। जी। और वो हर शरीर में है। यहाँ कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापी मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हाँ। मतलब हे अर्जुन, सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है उसे तुम मुझे ही जान। तो क्या इसका मतलब हर शरीर में अलग आत्मा नहीं है? क्या सिर्फ परमात्मा ही है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, ये गहरा पॉइंट है। अध्याय ये बताता है कि हर शरीर में एक जीवात्मा है, वो उस शरीर के सुख दुख का अनुभव करती है। लेकिन इन सब के पीछे, इन सबको जानने वाला जो साक्षी है, वो एक ही परम चेतना है, परमात्मा। अच्छा। कृष्ण उसी परम तत्व की बात कर रहे हैं। तो जीवात्माएं अनेक हैं, अपने अपने शरीर से जुड़ी हुई जी। पर परमात्मा एक है, वो सब में है, पर सबसे अलग भी है। सच्चा ज्ञान इसी को समझना है। तो ये ज्ञान आता कैसे है? सिर्फ इंटेलेक्चुअली जान लेने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए अध्याय में ज्ञान के 20 गुण या लक्षण बताए गए हैं। हाँ, वो लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, पर वो सिर्फ नैतिक नियम नहीं है। वो असल में ऐसे गुण हैं जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, ताकि हम ये भेद अनुभव कर सकें। बिल्कुल। जैसे अमानित्व, मतलब मान की इच्छा न रखना, दंभ का भाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता, मन का संयम। इनमें एक गुण है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इनके दुखों को बार बार सोचना। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, पर इसका उद्देश्य है वैराग्य जगाना। जब हम शरीर की नश्वरता को बार बार देखते हैं तो उससे जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो कमजोर होती है। अच्छा, तो ये गुण हमें एक तरह से शरीर और अहंकार से डिटैच होने में मदद करते हैं। सही पकड़ा। ध्यान बाहरी चीजों से हटकर अंदर के साक्षी की तरफ जाने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हम ये शरीर मन का कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि वो जानने वाली चेतना है। तो फिर इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? मतलब अगर कोई इस भेद को सही से समझ ले तो उसे मिलता क्या है? मुक्ति, मोक्ष। जब कोई व्यक्ति प्रकृति यानी क्षेत्र और पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ या आत्मा, हाँ, इनके फर्क को और प्रकृति के गुणों के खेल को सही मायने में जान लेता है, तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। मतलब वो शरीर में रहते हुए भी मुक्त है। हाँ, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो कर्ता नहीं, केवल साक्षी है। कर्म और उसके फल उसे फिर बांधते नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये अध्याय हमें हमारी असली पहचान की तरफ इशारा कर रहा है। जी, कि हम ये बदलने वाला शरीर या मन नहीं, बल्कि वो शाश्वत जानने वाली चेतना है। और ये जानना कि परमात्मा ही सब में उस चेतना के रूप में है। हाँ, वही परम ज्ञान है। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर हम वाकई ये महसूस करने लगे, मानने लगे कि हम शरीर नहीं, वो शाश्वत आत्मा है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो सफलता असफलता है, उनको देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है? क्या ये सब उतना महत्वपूर्ण लगेगा?